अगर कनेक्ट होंगे, आवाज पहुंच रही है। ओंकार, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका गया। ओंकार जी, हाँ जी, नहीं जी जी, हेलो जी, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया जहां पर आप हैं, वहां वो लोग नहीं पहुंच पाए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो, नहीं नहीं, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जो आए थे वो एकदम से आ चुका है। कुछ देर पहले ही वो लोग निकल भी गए हैं। शुभेंदु अधिकारी थे, उसमें मनोज टिग्गा थे जो बीजेपी की विधायक है। उन लोग को कहीं पर भी रोका नहीं गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो अभियोग कर रहे थे कि यहाँ पर लॉरियां बहुत छोड़ दी गई है रास्ता पर, ऊपर एनएच के ऊपर, उसीलिए उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर आकर जो बताया वो है कि एनआईए को जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट कैसे हुआ है, यहाँ पर कोई बम वगैरह था या फिर सिलेंडर बस्ट हुआ है, क्यों क्या बस्ट हुआ है, उसीलिए एनआईए को आना चाहिए जल्द से जल्द। इससे और सीबीआई को भी जल्द से जल्द ये केस अपने हाथ में लेना चाहिए और सीबीआई को ये पूरी जांच पड़ताल करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक बार ये जो विजुअल है वो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अभी जो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक तीन घर है, ये 3 घर ही एकदम से जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर जो साइकिल वगैरह था वो भी जलकर राख हो चुका है। और हम लोग जिस घर के एकदम नजदीक में है, यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन है, इसीलिए हम लोग घुस नहीं पा रहे। यहाँ पर जो ये घर है, ये घर एकदम से जलकर राख हो चुका है। और यहाँ पर जो 3 महिलाएं थी, वो 3 महिलाओं में से तीनों को अस्पताल लेके जाया गया। उनमें से एक महिला का मौत उसी दिन हो गया था। उसी दिन डॉक्टर ने बोला था कि ये इनका मौत हो चुका है। और 2 जो महिला है, वो 2 महिला को अभी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और इससे पहले और एक बात बताना चाहेंगे कि रास्ता के उस पार जहां पर यह हादसा सबसे बड़ा घटना घटी है, जहां पर पुलिस अभी मीडिया को घुसने से परमिशन नहीं दे रही है, वहां पर जो घटना घटी, वहां पर तो 7 जन का एकदम से जल के मृत्यु हो गया, जहां पर 2 बच्चे भी शामिल थे। यही अभी तक जाना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बार बार से एक ही बात बताया कि ये जो पूरा जांच है ये सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए, सीबीआई को ये जांच करना चाहिए। कल ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वो आएंगे इधर में। इस बारे में जब हम लोग पूछे शुभेंदु अधिकारी से, उन्होंने एक चीज बताया कि वो आएंगे यहाँ पर क्योंकि जो एविडेंस है वो एविडेंस टेम्पर करने के लिए यहाँ पर आएंगे। यही बात वो अभियोग कर रहे थे। और जो एसआईटी गठन किया गया है उसके बारे में भी शुभेंदु अधिकारी ने जो बताया, ये वो जो तस्वीर आपके पीछे, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल हुआ है उन लोग के ऊपर। शुभेंदु अधिकारी का कोई भी, जी जरूर ये तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए 3 जो घर है, वो 3 घर लेकिन एकदम जलकर राख हो चुका है। और हम लोग जहां पर खड़े हैं अभी, ये हम लोग का बाएं तरफ इस घर में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है ये घर भी एकदम जलकर राख हो चुका है। और जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितना भी कपड़े वगैरह है या फिर जितना भी घर का सामान है, सब कुछ लेकिन यहाँ पर बाहर में बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि छोटे बच्चे का खिलौना यहाँ पर एकदम जलकर राख हो चुका है। ये भी तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। यानी कि उस वक्त जो घटना घटी थी उसका जो विभत्स था वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जलकर 7 जन की और हॉस्पिटल में और 1 जन की, टोटल 8 जन की मौत हो गई है। और ये इसका घटना का जो विभत्सता है वो अभी भी यहाँ पर चारों तरफ बिखरा हुआ है। शुभराष्ट्र मेरे साथ अब जुड़ गए, प्रोफेसर वार्ष्णेय भी हैं। धन्यवाद आपका ओंकार, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शुभराष्ट्र जो तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये मैंने अपने पत्रकारिता मतलब जीवन में मैंने नहीं देखी। ये तो पूरा तंदूर बना दिया घरों को, 8 महिलाएं बच्चे जला दिया। और तालिबानी तंदूर कांड कुछ भी कहिए इसको, ये तो ऐसी चीजें हुई हैं। तो मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी शायद बंगाल बचेगा। ये गलत नहीं है मेरे ख्याल से कहना है, जो हर दूसरे दिन ये सब हो रहा है। जी अमन जी, मैं बहुत ही अचंभित हुई ये देख करके कि इतनी विभत्स, मार्मिक और कारुणिक घटना हुई बंगाल में, और उसको लेकर के भी अभी भी येन केन प्रकारण वाली राजनीति हो रही है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करके हम राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन वो घर जो जल गए, उस घर के जो लोग जल गए, उस घर के बच्चों के साथ जो हुआ, जो भी अभी मतलब मन किसी का भी द्रवित हो जाए। अगर देखिए किसी छोटे बच्चे का जो पूरा संसार होता है वो खिलौना होता है, अगर वो भी जल जाए
इस तरीके से अगर किसी के ऊपर अटैक किया गया और उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट का ये रवैया हो कि हमें एनआईए की जांच करवानी है, सीबीआई की जांच करवानी है, तो भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए ना सत्ता। और उसके अलावा जिस तरीके से एविडेंस टैंपरिंग की बात की जा रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि किसी को नहीं आने देनी कि एविडेंस टैंपर होगा, भाई प्रथम दृष्टया ये हुआ क्यों? और ये पहली घटना तो है नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, सीरियल तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए उस दिन की विभत्सता भी हम भूल नहीं सकते। उसके बाद बोलपुर, मैं तो नाम लेकर के कॉन्स्टिट्यूंसी का बता रही हूँ, बोलपुर में जो कितने कांड हुए हैं, एक बार कोई रिपोर्टर केवल घूम जाए बोलपुर में, उसका हृदय मतलब वो मर्माहत हो जाएगा वहां से आकर के, जिस तरीके की घटनाएं हुई है वहां पर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वहां हुई, जिस तरीके का चेहरा बोलपुर में दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शायद वो पचा नहीं पाए टीएमसी वाले। और ये पहली बार मुझे लगता है कि मैं इतना खुल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और टीएमसी के खिलाफ बंगाल पे बोल रही हूँ। अभी तक मैंने डेवलपमेंट पे और इन इश्यूज पे बात की थी। ये बात सच है कि आज बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में टीएमसी को पता है कि वो किस तरफ खड़ी है। उसको ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जिस तरीके का भाजपा का है और जिस तरीके से इनरोड्स बना है बंगाल में, टीएमसी बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं। लेकिन इस तरीके की राजनीति अगर वो करे, वो बेसिकली लेफ्ट का मिरर इमेज हो चुके हैं इस समय। और बात शहजाद ने जो कही वो बात बिल्कुल ठीक कही। लेफ्ट पार्टियों का तो लोकस स्टैंड बाय है ही नहीं। अगर हम लोग बैठ जाए चिट्ठा खोल करके, केरल से मैं नाम बाय नाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम के साथ में वर्ष, कितने वर्ष के युवा का, वो स्त्री थे या पुरुष का, मैं सिर्फ लिस्ट लेकर के बैठ सकती हूँ और सीपीआईएम का कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूँ। कई बार हो भी चुका है ये चैनल में, टेलीविजन डिस्कशंस के दौरान। तो छोटी सी बात है अमन जी, बेसिक सब्जेक्ट, एक व्यक्ति किसी स्टेट में राज्य में सुरक्षित रह सके, ये उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। और अगर ये बेसिक ह्यूमन राइट भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे पा रही है, उनको सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं। और मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं अमन जी, ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना कि नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा, मैं भारत के एक नागरिक होने के नाते ममता बनर्जी को एक महिला होने के नाते चैलेंज कर रही हूँ। बोलिए, जितनी घटनाएं हुई हैं उन पर सिलसिलेवार तरीके से बोलिए और तब आप नैतिक रूप से स्टैंड लीजिएगा। मैंने ममता बनर्जी का बतौर महिला नेत्री कई बार मैंने अनुमोदन किया है, लेकिन आज अगर वो नहीं बोली, इस घटना पर भी अगर उनके मुंह सिले हुए रहे, नहीं बोली है वो कह रही है कि ये इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये स्टैंड नहीं हुआ ना। एक महिला नागरिक होने के नाते मैं एक महिला नेत्री से इस तरीके की बयानबाजी की उम्मीद नहीं कर रही। इस तरीके की बयानबाजी, अच्छा तौसीफ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है शुभ्रा, मैं प्रोफेसर वाश ने, शहजाद और अमन जी मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, मैं कमेंट ले रहा हूँ तौसीफ का। तौसीफ, आपने बोला टीएमसी नेता की हत्या हुई, उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन तौसीफ भाई, टीएमसी नेता की हत्या की जिम्मेदारी भी तो ममता बनर्जी की ही होगी ना। उनकी भी हत्या क्यों हुई?